बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इन्हीं में से एक स्टूडेंट की हत्या का आरोप शाकिब समेत 147 लोगों पर लगा है। स्टूडेंट की 5 अगस्त को फायरिंग में मौत हो गई थी। स्टूडेंट के पिता ने ढाका में एफआईआर दर्ज कराई है। आइए खबर को जानते हैं विस्तार से। 37 साल के शाकिब शेख हसीना की सरकार में मंत्री थे। देश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, साथ ही उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। हसीना के इस्तीफे के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में चीफ एडवाइजर का पद संभाला। अब फिलहाल शाकिब अल हसन बांग्लादेश क्रिकेट टीम की ओर से पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उनकी टीम रावलपिंडी में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेल रही है। सीरीज में 2 टेस्ट खेले जाएंगे। दूसरा मुकाबला भी रावलपिंडी में ही 30 अगस्त से शुरू होगा। अब सवाल ये उठता है कि शाकिब पर केस आखिर किसने किया। ढाका के एडाबार पुलिस स्टेशन में रफीकुल इस्लाम नाम के शख्स ने हत्या का केस दर्ज किया है। रफीकुल ने शाकिब ही नहीं, पूर्व पीएम शेख हसीना, वकीलों और कई पूर्व मंत्रियों पर भी केस किया है। 147 में से ज्यादातर आरोपी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के ही हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार रफीकुल इस्लाम के बेटे रुबेल की हत्या 7 अगस्त को आंदोलन के दौरान हुई थी। एफआईआर में शाकिब को आरोपी नंबर 27 या फिर 28 बनाया गया है। अब समझने वाली बात यह भी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक शाकिब 5 अगस्त और प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में ही नहीं थे। तो आखिर शाकिब थे कहां? बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के दौरान शाकिब कनाडा गए थे। 26 जुलाई से 9 अगस्त तक कनाडा में हुई ग्लोबल T20 लीग में शाकिब ने हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, 26 जुलाई से पहले वे अमेरिका में मेजर क्रिकेट लीग खेल रहे थे। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रफीकुल इस्लाम ने कहा कि 5 अगस्त को उनका बेटा रुबेल अडबार के रिंग रोड एरिया में विरोध कर रहा था, जिसमें रुबेल के साथ कई और भी स्टूडेंट्स शामिल थे। शाकिब समेत 147 लोगों पर इल्जाम लगा कि उन्होंने आंदोलन करने वालों पर फायरिंग के आदेश दिए थे। साथ ही कई आरोपी फायरिंग करने वालों में भी शामिल थे। अब गोलीबारी के दौरान रुबेल घायल हो गया था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पिता ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि शाकिब अल हसन चर्चा में आए हैं। अक्सर शाकिब अल हसन चर्चा में ही रहते हैं। बांग्लादेश का ये स्टार ऑलराउंडर अक्सर मैदान हो या फिर मैदान के बाहर विवादों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। इस साल अप्रैल महीने में उन्होंने ग्राउंड स्टाफ के साथ हाथापाई की थी, उसका फोन छीनने की कोशिश की थी और उसे थप्पड़ मारने की भी धमकी दी थी। इसके अलावा ये मैदान पर भी विपक्षी टीम के खिलाड़ियों और एम्पायर से भी कई बार भिड़ चुके हैं। आपको एक बात और बता दें कि शाकिब इसी साल जनवरी में आवामी लीग के टिकट पर सांसद चुने गए थे, यानी कि इसी साल उनकी पॉलिटिकल जर्नी भी शुरू हुई थी। हालांकि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद उनकी सांसदी भी छिन गई। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।